लक्ष्य को हर हाल में पाना है। Good morning friends. Now today in this video we are going to learn about the derivatives using logarithm. लघु गणकों के प्रयोग से अवकलज कैसे किया जाता है वो सीखेंगे हम। डेरिवेटिव्स यूजिंग लॉगरिथम्स। जैसा कि हम जानते हैं लॉगरिथम का यूज उन्हीं क्वेश्चंस में किया जाता है जहां एक फंक्शन की पावर में दूसरा फंक्शन दिया गया हो। तो हमको जब डेरिवेटिव्स यूजिंग लॉगरिथम करना है तो दो तरह के क्वेश्चंस में इनका यूज करते हैं। नंबर 1, जहां पे एक फंक्शन की पावर में दूसरा फंक्शन दिया गया हो, या फिर नंबर 2, वो सारे क्वेश्चन जिसमें दो या दो से फंक्शंस प्रोडक्ट और डिवीजन में दिए गए हो और उनकी रेशनल पावर्स दी गई हो, मतलब जिनको डायरेक्टली सॉल्व करना मुश्किल हो और लॉगरिथम की हेल्प से हमको इजीली सॉल्व कर पाए। इन दो तरह के क्वेश्चन में हम लॉगरिथमिक मेथड को यूज करते हैं। राइट? वो सारे फंक्शन, पहला जहां एक फंक्शन की पावर में दूसरा फंक्शन दिया गया हो, दूसरा जहां दो या दो से ज्यादा फंक्शन प्रोडक्ट में या डिवीजन में दिए गए हो विद रेशनल पावर्स जिनकी परिमेय घातें हो। वर्किंग रूल क्या होता है? पहली टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको दिया जाएगा f(x) की पावर gx, एक फंक्शन की पावर में दूसरा फंक्शन है। तो मैंने अज्यूम कर लिया एक फंक्शन u है, एक फंक्शन v है, तो मुझे दिया गया है d/dx ऑफ u पावर v। अब यहां लॉगरिथम की एक बेसिक प्रॉपर्टी काम आती है, e की पावर में अगर log x की बेस e हो तो e और log e एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और वापस x बच जाता है। इसी प्रॉपर्टी का यूज किया हमने, e की पावर में log लिखा, उसकी बेस e लगाई और u की पावर v लिख दी। e की पावर में log लिखा, उसकी बेस e लगाई और u की पावर में v लिख दिया। यहां प्रॉपर्टी यूज हुई कौन सी? log m पावर n वाली, जो होती है n log m। ये यूज किया तो v आगे आ गया मेरा। अब मैं e पावर v log u, e पावर x का डेरिवेटिव जो होता है e पावर x एज इट इज, किसका बाकी? v log u का बाकी। नेक्स्ट स्टेप में v log u में u इंटू v मेथड लगेगा। v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log u इज 1/u du/dx प्लस log u एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v इज dv/dx। फिर से यहां पे ये जो v पावर थी ये u में चली गई और हमने फिर से n log m वाली प्रॉपर्टी लगा के पावर को यहां लिया है u की पावर में। e log कैंसिल हो गया, हमको आंसर मिल गया u पावर v, v/u du/dx प्लस योर log u dv/dx। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा क्वेश्चन। हमको दिया हुआ x पावर x, हमने इसको लिख दिया e log x पावर x टू द बेस e। यहां फॉर्मूला लग रहा है log m पावर n इज n log m, तो n मेरा आगे आ गया, x log x बन गया e की पावर में। नाउ e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x एज इट इज, पर पावर में x के अलावा कुछ और था इसलिए उसका डेरिवेटिव बाकी है x log x। यहां लगेगा u इंटू v मेथड, x एज इट इज d/dx ऑफ log x प्लस log x एज इट इज d/dx ऑफ x। चलिए x एज इट इज log x का 1/x, log x एज इट इज x का 1, x और x हो गए कैंसिल, यहां आ गया 1 प्लस log x। ये आंसर बिल्कुल ठीक है, पर कुछ बुक्स में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर और आगे सॉल्व कर सकते हैं हम। 1 को हम लिख सकते हैं log e टू द बेस e, ये log x टू द बेस e है ये। यहां log m प्लस log n का फॉर्मूला लग रहा है, दैट इज log mn। तो ये आंसर भी राइट है, ये आंसर भी राइट है और ये आंसर भी राइट है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार आया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। Now we are going to take another example, d/dx of x log x power log x, x log x पावर log x सबकी बेस e ही है। फिर से वही प्रॉपर्टी e की पावर में लिखेंगे, e की पावर log, और हमारा जो क्वेश्चन था ये एज इट इज, यहां पे क्वेश्चन आ गया, देखिए इसको। नाउ log ऑफ m पावर n की प्रॉपर्टी n आगे आ जाएगा n log m, तो log x आगे आ गया और अंदर बचा log ऑफ x log x।
अब e पावर x का डिफरेंशियल e पावर x रिमेनिंग log x इंटू log ऑफ x log x, इसका डेरिवेटिव बाकी। देखिए जब किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा लॉग आ जाते हैं तो कंफ्यूजन होता है, इसलिए बहुत ध्यान से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। यहां फिर से प्रॉपर्टी लग रही है n log m इज इक्वल टू log m पावर n, ये log x फिर से पावर में चला गया। यहां ये मेरे पास एक फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, u इंटू वी रूल, log x एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ log x एंड log x एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ log x। ये फिर से e और log कैंसिल हो गए यहां पे, तो हमारे को मिल गया x log x की पावर log x, यहां log x एज इट इज। नाउ log ऑफ x log x का 1 अपॉन x log x, फिर इस x log x का डेरिवेटिव बाकी है, तो नेचुरली u इंटू वी रूल लगेगा इस x log x में, x एज इट इज log x का 1 बाय x, log x एज इट इज x का 1, सेकेंड पोर्शन में log ऑफ x log x एज इट इज log x का 1 बाय x। ये स्टेप एज इट इज यहां आ गई, इस log x से ये log x कैंसिल हो गया, 1 बाय x बचा, यहां बचा 1 प्लस log x और यहां बचा log ऑफ x log x बाय x। पूरे में से x एलसीएम ले लें या कॉमन ले लें तो ये मुझे फाइनल आंसर मिला। मैं इसको और भी सॉल्व कर सकता हूं, x log x पावर log x बाय x इंटू log e बेस e प्लस log x बेस e प्लस log x बेस e। यहां log m प्लस log n वाला फॉर्मूला log mn में फिर से अप्लाई कर सकता हूं, तो मुझे और शॉर्ट आंसर मिल जाएगा, दैट इज कितना log ऑफ e इंटू x log x, जिसको बेस e, चाहूं तो मैं x इंटू एक्स को एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूं, तो एक स्टेप में और लिख सकता हूं, दैट इज log ऑफ ex स्क्वायर log x to the base e। तो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एज 2-3 लॉग इसके अंदर आ गए थे। जब 2-3 लॉग अंदर आ जाते हैं तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट लगती है, डिफिकल्ट लगती है, पर वो डिफिकल्ट होती नहीं है इफ यू डू इट स्टेप बाय स्टेप। Now we will take another example, d by dx of x power cos x plus sin x power x। अब यहां देखिए दो फंक्शन ऐसे हैं जिसकी एक पावर में दूसरा फंक्शन और बीच में एडिशन का साइन है। सपोज मैं इसको y ले लेता हूं कि मुझे dy by dx लाना है, इसका डेरिवेटिव करना है, तो मैंने इसको y अज्यूम कर लिया। यूजुअली अब तक क्या करते आए थे, या तो e की पावर में लिखते थे, या हम एक काम करें जब y अज्यूम कर लिया तो बोथ साइड लॉग ले लें। अगर हमने लॉग लिया तो यहां आया log ऑफ दिस फंक्शन प्लस दिस फंक्शन, मींस log ऑफ m प्लस n, और log ऑफ m प्लस n का कोई फॉर्मूला नहीं होता है दुनिया में, मींस इस तरह से log लेना ही रॉन्ग है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको इनको दो अलग अलग फंक्शन अज्यूम कर लेना चाहिए। पहले फंक्शन का नाम मैंने रखा u, तो u हो गया x पावर cos x, दूसरे का नाम मैंने रखा v, तो v हो गया sin x पावर x। तो मेरा y क्या बन गया, y बन गया u प्लस v। अब मेरा एम है डेरिवेटिव लाना dy बाई dx, तो dy बाई dx क्या बन जाएगा, du बाई dx प्लस dv बाई dx। याद रखिएगा बच्चे एग्जाम में यही मिस्टेक करते हैं, यहां वो फॉर्मूला लगा देते हैं ये जो कि रॉन्ग है। तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको दो अलग अलग लेने पड़ेंगे u और v। अब आप u का डेरिवेटिव अलग करेंगे, v का डेरिवेटिव अलग करेंगे। चलिए u हमने लिया x पावर cos x, इसको करने का एक तरीका तो e की पावर में लिखता मैं, पर मैंने चूंकि इक्वल टू में u ले लिया है तो मैं log लेके कर रहा हूं। log ऑफ u इज log ऑफ x पावर cos x, log m पावर n log m cos x आगे आ गया, d by dx of log u is d by dx of cos x log x। नाउ यहां u into v रूल, cos as it is log का 1 upon x, log x as it is cos का minus sin x। एलसीएम ले लिया और u को इधर भेज दिया तो du by dx आ गया, cos x माइनस x sin x log x अपॉन x। u की वैल्यू डाल दी मैंने x पावर cos x,
नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर की जो एक्स पावर 1 थी वो न्यूमरेटर में जाके माइनस हो गई, ये मुझे du बाय dx मिल गया। सिमिलरली v है sin x पावर x, तो log v आ गया log ऑफ sin x पावर x, अगेन log m पावर n इज n log m, तो log v आ गया x log sin x, डिफरेंशियल करें log v का 1 by v dv by dx, या u into v रूल x एज इट इज, log sin x का 1 upon sin x, फिर sin का cos x प्लस log sin x एज इट इज x का 1। नेक्स्ट स्टेप में v इधर आ गया, x cos अपॉन sin होता है cot x प्लस log sin x, v की वैल्यू मैंने पुट कर दी sin x पावर x। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ 1 and 2 in star, we get the answer. So this was a very good example in which you cannot put the formula of log. यहां आपको दो अलग अलग फंक्शन अज्यूम करने पड़ेंगे, फिर ही आप लॉग का फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। सो वेरी गुड एग्जाम्पल। Now we will take another very important example. Y is equals to x power x, मतलब x की पावर में डबल बार x पावर x है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो y is x power x, so log of y is log of x power x। मैंने क्या किया, x पावर x को ऊपर पावर ले लिया इस तरह से। नाउ अब मैं log n पावर n is n log m मीन्स इस x पावर x को आगे ला सकता हूं, तो मैं आगे ले आया। टेकिंग log अगेन, एक बार फिर से log लिया, तो log of log y is log of x पावर x log x। यहां फॉर्मूला लग रहा है log mn का, log m प्लस log n, तो ये आ गया log of x पावर x प्लस log of log x। फिर से फॉर्मूला लग रहा है log m पावर n, n log n, x आगे आ जाएगा। नाउ हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, d by dx of log y is equal to d by dx of x log x प्लस log of log x। नाउ log of log y का डेरिवेटिव, log of log y का 1 upon log y, अंदर वाले log y का 1 upon y, फिर y का dy by dx, या u into v रूल, x as it is, log x का 1 by x, log x as it is, x का 1 प्लस log of log x का 1 upon log x, और अंदर वाले log x का 1 upon x। नेक्स्ट स्टेप में dy by dx के लिए y log y इधर प्रोडक्ट में आ गया, दैट इज 1 प्लस log x प्लस 1 upon x log x। y की वैल्यू डाल दी x पावर x, log y की वैल्यू डाल दी, log ऑफ y की वैल्यू आ गई x पावर x log x, तो हमको आंसर मिल गया। दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन एज दे हैव गिवन x पावर x। नाउ विल टेक अनदर एग्जांपल। जैसा मैंने कहा था, सेकंड हम इसका कहां यूज करते हैं, जब एक या एक से दो या दो से ज्यादा फंक्शन प्रोडक्ट में और डिवीजन में हो और उनकी रेशनल पावर्स दी गई हो। यहां आप देखिए कौन कौन से फंक्शन है, e की पावर x है, x माइनस 2 है, डिवीजन में x प्लस 2 है, पावर में 3/4 है, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मामला है। अगर डायरेक्ट करेंगे तो u अपॉन v, u इंटू v लगाएंगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए इसको लॉग से यूज करते हैं। लॉग ऑफ m इंटू n पहले लग रहा है, ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, तो log m प्लस log n कर दिया। फिर log m पावर n का फॉर्मूला लग रहा है, तो n आगे ले आए, x log e बेस e प्लस 3/4 log x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2। अब log m अपॉन n लग रहा है, log m माइनस log m, तो ये अप्लाई कर दिया इस वाले एरिया में log x माइनस 2 अपॉन log x प्लस 2 को। अब इसका सिंपल डेरिवेटिव है, x का 1, 3/4 log x माइनस 2 का 1 अपॉन x माइनस 2, x का 1, माइनस 3/4 log x प्लस 2 का 1 अपॉन x प्लस 2, x का प्लस x का 1। सो बहुत इजी हो जाता है अगर हम लॉग का यूज करें। वेरी इंपॉर्टेंट अनदर एग्जांपल, x इज y log xy, देन ये प्रूव कीजिए। इस तरह के प्रूव करने वाले क्वेश्चन इस चैप्टर में से बोर्ड एग्जाम में जरूर आते हैं, इसलिए इनको देखिएगा। आपको गिवन है x इज y log xy, आप डायरेक्ट डेरिवेटिव कीजिए, d by dx of x is d by dx of y log xy। नेचुरली RHS में u इंटू v रूल लगेगा, तो y एज इट इज log xy का डेरिवेटिव प्लस log xy एज इट इज y का डेरिवेटिव, इधर तो x का 1 हो गया। नाउ log xy का 1 अपॉन xy
अब इसमें एक्स वाई में यू इंटू वी रूल, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स वाई एज इट इज वाई का डी वाई बाई डी एक्स। सिंपल प्रोडक्ट है, ओपन कीजिए इसको, ये एक्स वाई वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई से कैंसिल हो गया, डी वाई बाई डी एक्स बचा। यहां पे वाई वाई कैंसिल हो चुका है, वाई बाई एक्स बचा प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स बचा। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया प्लस वाई बाई से एक्स एक्स्ट्रा है ये। अब डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ, दूसरी टर्म दूसरी तरफ, 1 माइनस वाई बाई एक्स। अब बाय क्वेश्चन, क्योंकि मुझे आंसर में लॉग एक्स वाई की जरूरत नहीं थी, तो बाय क्वेश्चन मैं लॉग एक्स वाई को एक्स अपॉन वाई लिख सकता हूं, वो लिख दिया मैंने। 1 प्लस एक्स अपॉन वाई इज 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। एलसीएम ले लीजिए, यू विल गेट द आंसर। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन और है, y इज log of 7 log x base 7 फाइंड dy बाई dx। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैंने जो बाहर वाला लॉग था उसका बेस चेंज किया, क्योंकि हम डेरिवेटिव तभी ले सकते हैं जब बाहर बेस में ई हो। तो मैंने सबसे पहले बाहर वाले लॉग का बेस 7 की जगह ई बनाया। अब मैं देखिएगा अंदर वाले का भी ऐसे ही बेस चेंज करूंगा। यहां पे भी बेस 7 था, मैंने ई बना दिया, देख लीजिए। एक स्टेप और लिखेंगे, ऊपर लॉग एम अपॉन एन लग रहा है, तो लॉग एम माइनस लॉग एन डिवाइडेड बाय लॉग 7। अब कीजिए dy बाई डी एक्स, 1 अपॉन लॉग 7 एज इट इज बाहर, इस वाले का 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस ये कांस्टेंट है उसका 0, वी गेट द आंसर। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सो दीज वर सम क्वेश्चंस ऑन लॉगरिथमिक मेथड्स। आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह कीजिए, एंड इफ यू फील एनी प्रॉब्लम इन इट, मैसेज करें मुझे कमेंट बॉक्स में। कोई डाउट्स हो तो मुझे भेजें, मैं श्योरली आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। लक्षिता